हसदेव सर, एक तो पहले प्रणाम। आप जो है सीनियर पत्रकार हैं और जी। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपके बैकग्राउंड के बारे में कि मूलतः आप कहाँ से हैं और कब से मीडिया में रहे और कहाँ कहाँ रहे। मैं आगरा से जन्मा हूँ और शुरू में दैनिक सैनिक में मैंने जो प्रशिक्षु आगरा का जो पत्रकार- जी, अखबार है। जी जो टॉर्च बियरर अखबार था जी, पूरे जी, जी, उत्तर प्रदेश का, जी पालीवाल जी का, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया था और उस समय मैं एमए कर रहा था। जी और उसके 1 साल के भीतर ही अमर उजाला के संपादक डोरीलाल जी ने मुझे स्वयं बुलवा करके कहा कि भाई आप यहाँ पर संवाददाता का हमारा काम नगर संवाददाता के रूप में संभालिए। जी उसको हम कर ही रहे थे जी कि उन्होंने जो है मुझे फिर 1 साल के भीतर ही जी सारा जो पत्रकारिता, जो संवाददाता का जो जिम्मेदारियां थीं, जी उनको वो बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले गए कि जितनी विशेष खबरें होती थी, जी इंदिरा गांधी के इंटरव्यू, उनके दौरे, राष्ट्रपति आ रहे हैं फिरोजाबाद, आगरा, वो सारा काम फिर मैंने किया। बाद में 74 में मैं जो है सेंसर से पहले जेपी आंदोलन से थोड़ा प्रभावित हुआ और उसकी तरफ मेरा झुकाव हुआ। 75 में जब सेंसर चालू हो गया जी तो मैं संयोजक हो गया जी जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी थी उसका, जी। आगरा में। और अच्छा, मतलब आप पत्रकारिता के बाद फिर राजनीति में आ गए आप, कुछ दिन के लिए सामाजिक सरोकारों को लेकर हाँ, प्रभावी जी, होकर। जी, जी। विशेष रूप से सेंसर और जो उस समय की परिस्थितियाँ तानाशाही भरी नीति जी, थी। हाँ जी। तो लेकिन 1 साल में ही मुझे लगा कि मेरा मोह भंग हो गया है। जिस तरह से जेपी आंदोलन में टूट हुई, जिस तरह से उसके नेता बिखरे, जी तो मैं फिर से पत्रकारिता में वापस आया और फिर वहीं कुछ इंक्रीमेंट वगैरह लेकर के वापस अमर उजाला आया। 1981 में मैंने आगरा से विकासशील भारत एक नया अखबार निकाला था, जी। जो अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। अच्छा, आपने खुद निकाला था? जी, मैंने निकाला था। वो एक हमारे मित्र थे जिनका निधन हो गया है, बांके बिहारी अग्रवाल। बांके बिहारी अग्रवाल। हाँ, उनके सहयोग से हम दोनों ने निकाला, कह सकते हैं। जी और वो बड़ा ही सफल रहा और उसने अमर उजाला का सर्कुलेशन आधा कर दिया उस समय, इतना अच्छा। ज़्यादा सफल रहा। उसी दौरान जो है नवभारत टाइम्स के एसपी और राजन माथुर जी ने जी से मैं मिला था एक बार जाकर के दिल्ली में, तो उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते हैं। जी। अच्छा तो जी मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ठीक है, तो मैं फिर वहाँ गया। फिर मैंने वहाँ की चीज़ जिम्मेदारियाँ नवभारत टाइम्स में गए आप? जी, जी। पहले जयपुर उन्होंने मुझे पोस्ट किया अच्छा और जयपुर के 1.5 साल के बाद फिर मैं दिल्ली पहुँच गया। जी। मैं 2008 में वहाँ से अवकाश ग्रहण कर लिया। कितने साल रहे आप नवभारत टाइम्स में? 22 साल से। 22 साल। जी। काफ़ी देखा, कितने संपादक हमारे सामने कौन आए। कौन संपादक आए गए? लास्ट संपादक कौन थे? रामकृपाल सिंह थे, रिटायरमेंट? लास्ट संपादक रामकृपाल सिंह। जी। उसके बीच में सूर्यकांत बाली आए, बाली जो थे। संघ के बड़े प्रचारक भी थे। जी जी विद्यानिवास मिश्र आए, विष्णु खरे आए, जी। और मुख्य रूप से इन्हीं का नाम लिया। तो मतलब आप जिन संपादकों का नाम ले रहे हैं, तो कोई पूरब है, कोई उत्तर है, कोई पश्चिम है, कोई दक्षिण है, इस तरह का मामला था? हाँ जी, तो लेकिन कैसे एडजस्ट करते थे आप? मतलब वो सूत्र क्या है, रसायन क्या है, वो फार्मूला क्या है, ताकि नई पीढ़ी पत्रकार ऐसे लोगों से एडजस्ट करने देखिए, की? हम जो है वहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो दूसरे क्षेत्रीय अखबारों में होता है कि एक कंपनी मालिक होती, जो एक मालिक, एक व्यक्ति मालिक होता है, स्वामी। इन अखबारों की एक खास बात यह है कि वहाँ कंपनी मालिक होती है, तो आपको सीधे किसी से जूझना नहीं पड़ता है। एक सिस्टम काम करता है। एक सिस्टम काम करता है, जबकि यहाँ एक समस्या होती है। इंडिविजुअल यहाँ काम करता है रीजनल अखबारों जी, में। बिल्कुल। तो आपका कोई विरोध है तो मालूम हुआ कि स्वामी वहाँ पर नाराज हैं, तो आप काम नहीं कर सकते। कंपनियों में ऐसी स्थिति नहीं है। कंपनियों में संपादक चाहे तो निकाल नहीं सकता आपको इस तरह से सीधे। तो मैंने अपने ही विचारों के साथ, अपने नियमों और सिद्धांतों के साथ काम किया। नवभारत टाइम्स में कई बार बहुत विरोध हुआ है, मैंने विरोध किया है।
सूर्यकांत बाली जो थे वो जिस तरह से प्रचार कर रहे थे अखबार को बना करके, मैं काफ़ी साथियों के साथ जा कर के कई बार उनसे मुठभेड़ की मैंने। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि ये आप कर क्या रहे हैं आप? जैसे कोई एक इशू, किस इशू पे आप लोगों को ले गए, कोई एक इशू? ये अनुवाद करिए टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों का आप अनुवाद करिए। भाई मौलिक अखबार में हम काम करने आए हैं, अनुवादक के रूप में काम करने हम नहीं आए हैं। बिल्कुल। हम जो है ये करने नहीं आए हैं। ट्रांसलेशन का काम हमें इंडिया टुडे मैं 3-4 महीने रहा था। अच्छा। जगदीश उपासने के साथ। जी 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 जी। तो मुझे अगर पसंद होता, मैंने उनको कहा, तो मैं जो है ना टाइम्स इंडिया नवार टाइम्स में क्यों आता, मैं इंडिया टुडे को क्यों छोड़ता। मुझे अनुवादक बनकर के काम नहीं करना है, मुझे संपादक बनकर के काम करना है। तो बोले नहीं वो कंपनी की पॉलिसी है। मैंने कहा पॉलिसी है तो आप उसको निभाइए, लेकिन यह हमें आप लिख करके दीजिए। तो वो लिख करके भी नहीं देते थे, बाद में वो मुकरते भी थे, मतलब असत्यवादिता भी बहुत थी उनकी। आज की जो पत्रकारिता है और भड़ास मीडिया जैसा एक पोर्टल है जो कि मजबूरी में मीडिया वालों की खबरें दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, तो मतलब क्या आपको लगता था कि एक ऐसे दिन आएंगे भी कि एक आदमी को आना पड़ेगा जो मीडिया वालों को खबरों को बताना पड़ेगा कि भाई देखो तुम्हारा असली चेहरा ये है? जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता। ऐसा दिन आएगा। हाँ जी बिल्कुल पक्का है, लेकिन ये बड़ा सुखद एक रास्ता है, एक सुखद उपाय है, एक राहत है पत्रकारों के लिए कि वो अपने दुख दर्द को पब्लिक के सामने, अपने खुद के समाज के सामने, अपने सरोकारों को सबके सामने रख पा रहे हैं। जी। और सचमुच भड़ास और मीडिया ने जो काम किया है वो बड़ा ऐतिहासिक है मेरे हिसाब से, और बहुत समय तक लोगों ने उससे प्रेरणा ली है। इसीलिए देखिए ना, कितने सारे दूसरे और भी ऐसे पोर्टल आ गए हैं जो भले ही कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं शायद। इसके बावजूद वो उसकी पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं भड़ास और मीडिया। तो ये उसकी उपलब्धि है, दूसरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुयायी बने हुए हैं। तो ये उसकी सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। और 11 सितंबर को दिल्ली में भड़ास का 8वां स्थापना दिवस है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आप सादर आमंत्रित हैं। मैं शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।